दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे लोग वक्त के साथ महव नहीं होते बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अजीम इंसान की जिनका नाम सुनते ही खिदमत, कुर्बानी और इंसानियत का तस्वुर ज़हन में आता है। जी हाँ, अब्दुल सत्तार एधी। अब्दुल सत्तार एधी 1928 में बरतानवी हिंद के इलाके गुजरात में पैदा हुए। बचपन से ही उनका दिल दूसरों की मदद करने की तरफ माइल था। उनकी माँ एक निहायत नेक और रहम दिल खातून थी जो अक्सर गरीब और बीमार लोगों की मदद किया करती थी। माँ की तरबियत ने एधी के दिल में इंसानियत का बीज बो दिया था। जब एधी सिर्फ 11 साल के थे, उनकी माँ को फालिज का हमला हुआ। कई साल तक वो बिस्तरी अलालत पर रहे और एधी खुद उनकी खिदमत करते रहे। इसी दौरान उन्होंने ये सीखा कि दूसरों की खिदमत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से की जाती है। 1947 ईस्वी में तक़सीम हिंद के बाद एधी का खानदान पाकिस्तान हिजरत कर आया। कराची में आकर उन्होंने कपड़ों की दुकान पर काम शुरू किया, लेकिन उनका दिल कारोबार में नहीं लगता था। वो देखते कि शहर में गरीब, बीमार और बेसहारा लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, लेकिन कोई उनकी परवाह नहीं करता। इस एहसास ने एधी को बेचैन कर दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। उन्होंने एक पुराना सा ढांचे का फ्रेम और एक साइकिल खरीदी और अपनी पहली एम्बुलेंस खुद चलाना शुरू की। वो खुद एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्स और मददगार सब कुछ थे। वक्त के साथ साथ एधी फाउंडेशन वजूद में आई। ये फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस में शुमार होती है। एधी ने यतीम खाना, लावारिस बच्चों के झूले, बेघर औरतों के लिए पनाहगाहें और बुजुर्गों के लिए मराकिज़ कायम किए। उनकी खिदमात की फहरिस्त इतनी तवील है कि पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। वो दिन रात बगैर किसी छुट्टी के काम करते, सादा कपड़े पहनते और एक मामूली सी झोंपड़ी में रहते थे। उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस था, न जाती जायदाद, क्योंकि उनका सब कुछ इंसानियत के नाम पर वक्फ था। एधी का ईमान था कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। उन्होंने कभी किसी से उनके मजहब, नस्ल या जबान के बारे में नहीं पूछा। उनके लिए हर इंसान बराबर था। जिंदगी भर वो दुनिया से कोई एजाज या इनाम नहीं चाहते थे, लेकिन दुनिया ने उनकी खिदमात को तस्लीम किया। उन्हें बैनुल अक़वामी अवार्ड्स मिले, लेकिन वो हमेशा कहते, मेरा असल अवार्ड ये है कि लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार एधी 88 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी नमाज़े जनाजा पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई और उन्हें कराची में एधी विलेज में सुपुर्द खाक किया गया। उनके जाने के बाद भी एधी फाउंडेशन वही मिशन जारी रखे हुए है। अब्दुल सत्तार एधी ने साबित कर दिया कि एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है अगर उसके दिल में मोहब्बत और खिदमत का जज्बा हो। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी मिसाल हमेशा याद दिलाएगी कि इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है।